डायनासोर के जमाने में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा समय था जब धरती पर विशालकाय जीवों का राज्य था। क्या आपको पता है कि डायनासोर लाखों सालों तक धरती पर राज करते थे? वे हर कोने में पाए जाते थे, चाहे वो जंगल हो या मैदान। ये अमेजिंग क्रीचर्स आज के समय से बहुत अलग थे। उनकी विविधता और आकार प्रकार ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। कुछ तो घरों से भी बड़े थे और कुछ मुर्गियों जितने छोटे। उनकी दुनिया में हर प्रकार के डायनासोर थे, छोटे से लेकर विशालकाय तक। वो हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में रहते थे, एक ऐसी दुनिया जो हरे भरे जंगलों और रहस्यमयी दलदलों से भरी थी। वहां की हरियाली और नमी ने उन्हें एक अनोखा वातावरण प्रदान किया। चलो समय में पीछे जाकर मेसोजोइक ईरा में चलते हैं, जब डायनासोर खुले में घूमते थे। यह वो समय था जब धरती पर जीवन अपने चरम पर था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंसान नहीं है, गाड़ियां नहीं हैं और न ही इमारतें हैं, सिर्फ प्रकृति और उसके अद्भुत जीव। हवा गर्म और नम है और अजीबोगरीब जीवों की आवाजों से भरी है। ये एक ऐसा वातावरण है जो आज के समय से बिल्कुल अलग है। ये वो दुनिया है जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे, इन मैग्निफिसेंट बीइंग्स के सीक्रेट्स को अनकवर करते हुए। हम जानेंगे कि वे कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे सरवाइव करते थे। तैयार हो जाओ एक एडवेंचर के लिए, जब हम डायनासोर जंगल के मिस्ट्रीज को अनकवर करेंगे। ये एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें प्राचीन काल की अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। अपनी आंखें बंद करो और खुद को एक प्रीहिस्टोरिक जंगल में इमेजिन करो। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे हैं, उनकी शाखाओं पर विशाल फर्न्स और अजीब फल लगे हैं। हवा में गीली मिट्टी, अनोखे फूलों और अनदेखे जानवरों की मस्क की खुशबू है। घने जंगलों से नदियां और झरने बहते हैं, उनके पानी में जीवन की हलचल है। हवा में कीड़े भिनभिना रहे हैं, कुछ तो आपके हाथ से भी बड़े हैं। इधर उधर देखो, क्या आपको विशाल पत्तों के बीच कोई डायनासोर छिपा हुआ दिखाई देता है? ये जंगल उनका घर है, एक ऐसी जगह जहां वो शिकार करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हैं। जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजती है। ये टायरेनोसोरस रेक्स है, डायनासोर का राजा। अपने विशाल जबड़ों, शक्तिशाली पैरों और रेजर तेज दांतों के साथ ये डरावना शिकारी फूड चेन के सबसे ऊपर है। लेकिन टीरेक्स शहर का अकेला मांसाहारी नहीं था। वेलोसिरैप्टर्स छोटे लेकिन उतने ही खतरनाक झुंड में शिकार करते थे। अपने शिकार को नीचे गिराने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और तेज पंजों का इस्तेमाल करते थे। स्पाइनोसोरस पर नजर रखें, एक विशाल शिकारी जिसकी पीठ पर एक विशाल पाल है, जो पानी के किनारे अपने शिकार का पीछा कर रहा है। डायनासोर का जंगल एक खतरनाक जगह थी। सभी डायनासोर खूंखार शिकारी नहीं थे। जंगल ब्राकियोसोरस जैसे जेंटल जायंट्स का भी घर था। ये लंबी गर्दन वाला विशाल अपनी अविश्वसनीय ऊंचाई के साथ पेड़ों की ऊंची चोटियों तक पहुंच सकता था। उन पत्तों को खा सकता था जहां दूसरे डायनासोर नहीं पहुंच सकते थे। स्टेगोसोरस अपनी नुकीली प्लेटों और शक्तिशाली पूंछ के साथ जंगल के फर्श पर घूमता था, नीचे उगे पौधों को खाता था। ट्राइसेराटॉप्स अपने 3 सींगों और बोनी फ्रिल के साथ अपनी चोंच जैसी मुंह का यूज फर्न्स और साइकेड्स को खाने के लिए करता था। ये जेंटल जायंट्स जंगल को आपस में बांटते थे। हर कोई इस प्रीहिस्टोरिक दुनिया में फलने फूलने का अपना तरीका खोजता था। भाग 5, अजूबों की दुनिया, जंगल में डायनासोर की खोज। इस रोमांचक यात्रा में हम उन रहस्यमय जीवों की खोज करेंगे जो लाखों साल पहले इस धरती पर विचरण करते थे। हम इन अद्भुत प्राणियों के बारे में जो लाखों साल पहले रहते थे कैसे जानते हैं? यह सवाल हमें उन वैज्ञानिकों की ओर ले जाता है जो इन प्राचीन जीवों के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक, जिन्हें पैलियोंटोलॉजिस्ट्स कहा जाता है, सुराग की तलाश में दुनिया भर में खोजबीन करते हैं। वे उन स्थानों पर जाते हैं जहां कभी डायनासोर रहते थे और वहां की मिट्टी और चट्टानों में छिपे अवशेषों को खोजते हैं। जंगलों की गहराई में वे फॉसिल्स की खोज करते हैं जो प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष हैं। ये अवशेष हमें डायनासोर के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। चट्टानों और मिट्टी की परतों के नीचे छिपी एक विशाल डायनासोर की हड्डी की खोज की कल्पना करो। यह खोज न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें अतीत की एक झलक भी देती है। प्रत्येक फॉसिल एक कहानी कहता है जो इस बारे में रहस्य प्रकट करता है कि डायनासोर कैसे दिखते थे, रहते थे और अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करते थे। इन कहानियों के माध्यम से हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। जंगल, जो कभी उनका घर था, अब इन प्रीहिस्टोरिक जायंट्स के बारे में जानकारी का खजाना है।
यह खजाना हमें न केवल उनके अस्तित्व के बारे में बताता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे कैसे विकसित हुए और उनके जीवन का क्या महत्व था। भाग 6, हड्डियां और पैरों के निशान, एक प्रागैतिहासिक दुनिया के सुराग। ये सुराग हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब विशालकाय जीव पृथ्वी पर घूमते थे। जीवाश्म अलग अलग रूपों में आते हैं, कुछ छोटे टुकड़े होते हैं जबकि कुछ बड़े और जटिल होते हैं। कभी कभी पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को पूरे कंकाल मिलते हैं जो पूरी तरह से पत्थर में संरक्षित होते हैं। ये कंकाल हमें इन जीवों की संरचना और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरी बार वे पैरों के निशान खोजते हैं जो इन प्राचीन जीवों के आकार और गति को प्रकट करते हैं। ये निशान हमें उनके चलने और दौड़ने के तरीके के बारे में बताते हैं। हर खोज, बड़ी हो या छोटी, हमें डायनासोर युग की पहेली को जोड़ने में मदद करती है। ये खोजें हमें उस समय की एक विस्तृत तस्वीर बनाने में सहायता करती है। उनकी हड्डियों, दांतों और यहाँ तक कि उनके जीवाश्म मल का अध्ययन करके हम उनके आहार, व्यवहार और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानते हैं। ये अध्ययन हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। जंगल इन शानदार जीवों और पृथ्वी के इतिहास में उनके स्थान को समझने की कुंजी रखता है। यह हमें उस समय की एक झलक देता है जब ये जीव पृथ्वी पर राज करते थे। भाग 7, नई खोजें, डायनासोर की हमेशा विकसित होती कहानी। पैलियोंटोलॉजी की दुनिया हमेशा विकसित हो रही है। डायनासोर के बारे में हमारी समझ को बदलते हुए हर दिन नई खोजें हो रही हैं। दुनिया भर के घने जंगलों में वैज्ञानिक डायनासोर की नई प्रजातियों का पता लगा रहे हैं। कुछ में पंख हैं तो कुछ में अजीबोगरीब विशेषताएं हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये खोजें पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती हैं और डायनासोर युग की एक अधिक जीवंत और जटिल तस्वीर पेश करती हैं। जंगल, जो कभी रहस्य की जगह था, धीरे धीरे अपने रहस्यों का खुलासा कर रहा है। इसका श्रेय पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के समर्पण और जुनून को जाता है। भाग 8, डायनासोर क्यों मायने रखते हैं, अतीत के रहस्यों को उजागर करना। हमें उन प्राणियों की परवाह क्यों करनी चाहिए जो लाखों साल पहले रहते थे। डायनासोर का अध्ययन करना केवल हड्डियों को खोदने से कहीं बढ़कर है। यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और उसमें हमारे स्थान को समझने के बारे में है। डायनासोर के उत्थान और पतन के बारे में जानकर हम विकास, विलुप्ति और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। अतीत के ये सबक हमें अपने ग्रह और आज मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। भाग 9, साहसिक कार्य जारी है, डायनासोर की भावना को जीवित रखना। डायनासोर की दुनिया आश्चर्य और उत्साह से भरी है। यह हमारी जिज्ञासा को जगाता है, हमारी कल्पना को प्रज्वलित करता है और हमें समय की विशालता और प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाता है। तो खोज करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और विस्मय और आश्चर्य की अपनी भावना को कभी न खोएं। रोमांच यहीं खत्म नहीं होता है। नई खोजें इंतजार कर रही हैं और कौन जानता है कि डायनासोर जंगल में और कौन से रहस्य